क्लोन परफ्यूम होते क्या है, जो एग्जैक्टली रिक्रिएशन होते किसी परफ्यूम के या फिर कहीं ना कहीं किसी महंगे परफ्यूम के आपको याद दिला दे रहे हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, क्या बड़ी बड़ी कंपनी हमको बेवकूफ़ बना रही है या फिर इन लोगों ने कुछ निचोड़ निकाल के रखा है जो हमको कम दाम में अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि एक क्लोन परफ्यूम बनाया कैसे जाता है और क्या डिफरेंस होता है एक ओरिजिनल परफ्यूम और एक क्लोन परफ्यूम के बीच में। क्या ओरिजिनल परफ्यूम के लिए इतना दाम देना वाजिब है या उसकी जगह हम लोग क्लोन परफ्यूम यूज़ कर दें। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों 3-4 सालों से चलन चल रहा है क्लोन परफ्यूम का, बट क्लोन परफ्यूम कई अरसे से बनाए आ रहे हैं। रसासी हो या लताफ़ा हो या अरमाफ हो, ये सब लोगों ने क्लोन्स ही बनाए, बट दे नेवर मार्केट एज अ क्लोन। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को खुद का नाम दिया है। तो इसके बारे में समझेंगे हम लोग डिटेल में शुरुआत से कि एक परफ्यूम बन कहाँ से रहा है और फिर उसका क्लोन कैसे करा जा रहा है। तो हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं कि एक डिज़ाइनर ब्रांड अपने परफ्यूम को कैसे बनाती है और एंड तक क्लोन बना के हमको कैसे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले एक डिज़ाइनर ब्रांड हायर करती है एक परफ्यूमर को। परफ्यूमर एक आर्टिस्ट होता है, तो उसको बताया जाता है कि ये टाइप की या फिर ये टाइप की उनको फ्रेग्रेंस चाहिए, तो वो परफ्यूमर इसको ध्यान में रख के एक फ्रेग्रेंस को क्रिएट करता है। एक म्यूजिक की धुन बनती है, इस तरीके से वो एक धुन बनाता है, एक कॉम्पोजिशन बनाता है। बट हम लोग जिस तरह यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कि एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला एक परफ्यूमर नहीं बनाता। परफ्यूमर एक आर्ट की वे में निकलता है जिसके पास एक एक्यूरेट फॉर्मूला होता ही नहीं है। वो सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के पीछे निकलता है, उसको सिर्फ एक फ्रेग्रेंस क्रिएट करनी होती है जिसमें वो पहले से पर्टिकुलर तय नहीं कर सकता कि टॉप नोट को वो 30% रखेगा या मिड नोट को 40% रखेगा या बेस नोट को 30% रखेगा। वो ऐसे तोड़ के नहीं बनाता। वो एक जगह से शुरुआत करता है, फिर वो उसके प्रोजेक्शन पे जाता है, उसकी लास्टिंग पे जाता है और एक धुन क्रिएट करता है जहाँ उसके पास कोई डेडिकेटेड पार्ट नहीं होता कि ये वे से उसको जाना है और ये चीज़ को क्रिएट करना है, इसको इतना डालना है। मे भी आप कंफ्यूज हो रहे होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो चलिए इसको सिंपल करते हैं कि एक आर्टिस्ट जब आर्ट बनाता है तो वो कोई कैलकुलेशन लेके नहीं चलता, सिर्फ वो आर्ट के पीछे जाता है। तो फिर हमने जिस तरीके से रोज़ा डवे का एग्जाम्पल लिया था कि रोज़ा डवे ने अपने एक परफ्यूम को लॉन्च करा, फॉर एग्जाम्पल एलिजियम। तो उन्होंने एलिजियम का पहले तो फ्रेग्रेंस क्रिएट किया, तो उनके पास एक डेडिकेटेड पार्ट नहीं था, बट एक रैंडमली एक फॉर्मूला लिख के रखा था। रोज़ा एक नीश और एक डिज़ाइनर ब्रांड है जिनको कोई प्राइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनको कॉस्ट कटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो 30,000-40,000 के परफ्यूम बेच पा रहे हैं। वो अपने इंग्रेडिएंट में कितना भी एक्सपेंसिव चीज़ को इस्तेमाल कर दे रहे हैं क्योंकि उनको प्राइस की कोई सीमा तय नहीं करनी। जैसे रोज़ा एलिजियम में नेचुरल एम्बरग्रीस का इस्तेमाल हुआ है। देन दोस्तों रोज़ा डवे ने एलिजियम जो क्रिएट किया होगा, फिर वो जाएगा R&D टीम के पास, उनकी बल्क प्रोडक्शन की टीम के पास, उनके इंजीनियर्स के पास। वहाँ पर होता है GCMS रिपोर्ट। दोस्तों GCMS के बिना परफ्यूमरी पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी चीज़ को सूंघ के नहीं बनाया जा सकता है, उसको GCMS के थ्रू ही समझना पड़ता है। तो एक डिज़ाइनर ब्रांड ने अपने परफ्यूमर को हायर किया, वो परफ्यूमर एक फॉर्मूला क्रिएट किया, वो एक परफ्यूम, वो एक आर्ट क्रिएट किया, फिर वो जाएगा बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी R&D टीम के पास। वहाँ उनके एरोमा केमिकल इंजीनियर जो होंगे वो GCMS करेंगे। GCMS के थ्रू एक ग्राफ हमको मिलेगा जिससे पता चलेगा ये इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किए। देन वो इंग्रेडिएंट को लेंगे और कोलैब करेंगे वो परफ्यूमर के साथ जिसने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल अगर GCMS में बता रहा है कि ये ग्राफ है जो है जास्मिन का, तो जास्मिन किधर का है, जास्मिन मंगोलिया का है या फिर जास्मिन इंडिया का है। तो वैसे ही वो GCMS के थ्रू उनके पास एक एग्जैक्ट रिपोर्ट निकल के आएगा जिसके अंदर उनका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा कि कौन सी चीज़ या कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में डला हुआ है। देन वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि ये कौन सी जगह से लिया है और कौन सी बैच से लिया है। दोस्तों डिफरेंट बैच के अगर रोज़ भी लिया जाए नेचुरल फॉर्म में, तो डिफरेंट बैच के रोज़ भी डिफरेंट होते हैं। अगर 2025 का रोज़ है या 2024 का रोज़ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो बैच वगैरह सब कोऑर्डिनेट करके कोलैब करके एक एग्जैक्ट फॉर्मूला रेडी किया जाता है जो करती है एरोमा केमिकल की टीम, जहाँ से फिर बल्क प्रोडक्शन होता है। देन फिर वो बल्क के अंदर ऑयल बनाते हैं और ऑयल बनाने के बाद वो एक बल्क प्रोडक्शन में ले जाते हैं। देन दोस्तों बात आ जाती है कि उनको 30,000-40,000 के परफ्यूम बेचने, उनको कोई बजट की सीमा नहीं है, तो वो अपने परफ्यूम को अच्छा बनाने की तरफ ध्यान देते, ना ही कि वो कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान देते। तो वो हैवी या नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर लेते। देन फिर वो बल्क प्रोडक्शन होता है और वो मार्केट में प्रोडक्ट आता है, जैसे कि रोज़ा एलिजियम फिर मार्केट में आया होगा। तो फिर आते हैं हम लोग क्लोन ऑयल बनाने के ऊपर कि क्लोन ऑयल बनाने वाली कंपनीज
तो चाहे जो भी हो, चाहे अच्छी क्वालिटी के क्लोन ऑयल बनाती हो या थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी के क्लोन ऑयल बनाती हो, बट उन लोग क्या करते हैं, उन लोग मार्केट जाके रोज़ा इलीजियम खरीद के लाते हैं, XYZ कोई भी परफ्यूम हो वो खरीद के लाते हैं, फिर GCMS रिपोर्ट कराते हैं, जो मैं भी करा सकता हूँ, आप भी करा सकते हो। तो वो एक GCMS रिपोर्ट के थ्रू उनके पास भी एक फॉर्मूला आ जाता है, बट वो कोलैब नहीं कर पाते परफ्यूमर से। तो उनको पता नहीं होता है कि ये कौन सी किस्म का जास्मीन है, कौन सी बेस का ये इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है, वो कोलैब नहीं कर पाते, बट उनके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। देन दोस्तों डिज़ाइनर परफ्यूम 20,000, 25,000, 30,000 के बिक चले, बट इनको क्लोन ऑयल बनाना है 3,000, 4,000 रुपये लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑयल। तो इन लोग सबसे पहले कॉस्ट कटिंग पे जाएंगे, जहाँ नेचुरल का इस्तेमाल किया गया होगा वहाँ पर इन लोग सिंथेटिक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ एम्बरग्रीस का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल करेंगे। देन फिर वो लोग भी एक बल्क प्रोडक्शन करेंगे जिससे वो थोक में ऑयल निकालेंगे, फिर वो थोक का ऑयल जो हमारे पास आता है उससे हम लोग क्लोन परफ्यूम बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छवि तो हमको याद दिला देता है, वो परफ्यूम से कहीं ना कहीं वाइब्स मैच करा देता है, बट एग्जैक्टली रिक्रिएशन नहीं होता। उसके अंदर कहाँ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर उनको कोस्ट वगैरह देखना नहीं होता है, और यहाँ पर कोस्ट कटिंग के हिसाब से जो थोक में बनाना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। जैसे अगर क्रीड एवेंटस है तो क्रीड एवेंटस का क्लोन ऑयल को लेकर अरमाफ क्लब डी नेट भी बना है, बट उन्होंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि हम लोग क्रीड एवेंटस की कॉपी बना रहे हैं। तो वो एक अरमाफ क्लब डी नेट अपना परफ्यूम काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा है। वैसे ही हम भी एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल लेते हैं और परफ्यूम बनाते हैं, बट हम कभी क्लेम नहीं करते कि ये किसी ना किसी का क्लोन है, क्योंकि वो सच बात नहीं होगी। तो वैसे ही दोस्तों क्लोन ऑयल्स थोक में बन के आपके पास आते। परफ्यूम बनाने के बारे में आपको जानकारी होगी कि अल्कोहल और फिक्सेडिव को मिला के परफ्यूम बनाया जाता है। तो डिज़ाइनर परफ्यूम और क्लोन परफ्यूम के बीच का डिफरेंस ये होता है, डिज़ाइनर डिज़ाइनर ही होता है और क्लोन क्लोन ही होता है। तो जहाँ 20 से 25,000 दिए जा रहे हैं तो वो वर्थ इट है, और जहाँ 500, 600 या 1,000 रुपये के अंदर आप वो चीज़ को ढूंढने जा रहे हो तो वो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।